एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कि जो साउंड है हमारी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो देखते हैं। मेनली इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाउडनेस, पिच और टिम्बर। अब देखते हैं एक एक को कि कौन सा क्या कह रहा है। ओके, तो सबसे पहले लाउडनेस देखते हैं। The loudness of a sound is a measure of sound energy reaching the ear per second। कि हमारे ईयर तक कितनी साउंड एनर्जी पहुंच रही है उससे हम क्या कहेंगे, लाउडनेस कहेंगे। लाउडनेस मतलब कि कितना आवाज़ तेज़ आ रहा है, कितना कम आ रहा है। ठीक है, जितना एक किसी सेकंड में जितना ज़्यादा साउंड एनर्जी हमारे ईयर तक रीच करेगी तो हम उसे कहेंगे कि उसका लाउडनेस हाई है। अगर कम एनर्जी रीच करेगी तो हम क्या कहेंगे, लाउडनेस कम है। ठीक है, तो लाउडनेस समझ गए कि क्या होता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। अब जो हमारा लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव के। जो कोई भी साउंड वेव होता है उसका जो भी एम्पलीट्यूड होता है उस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हमारा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो हमारी जो साउंड होगी वो लाउड होगी। अगर हमारा एम्पलीट्यूड कम होगा तो हमारी साउंड क्या होगी, धीमी होगी। यह डायग्राम के थ्रू भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। देखिए इसका एम्पलीट्यूड कैसा है, इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए ए है और इसका एम्पलीट्यूड कैसा है, इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए कैपिटल ए है। तो कैपिटल ए यहाँ पर ए से बड़ा है, मतलब इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी और इसका एम्पलीट्यूड कम है तो इसकी लाउडनेस कम होगी। गॉट इट, समझ गए आप लोग कि लाउडनेस क्या होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, पिच है। द पिच ऑफ अ साउंड इज इट्स परसीव्ड हाईनेस, लोनेस विच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो देखिए हमारा पिच क्या होता है कि हमारा कितना जो हमारी साउंड वेव है उसका कितना हाईनेस और कितना लोनेस हमारे ईयर तक पहुंच रहा है, कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उसकी रह रही है। ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रहेगी उतना ही पिच भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और जितनी कम फ्रिक्वेंसी रहेगी तो पिच हमारा कम रहेगा। देखिए यहाँ पर एक ही साइकिल बनी है, ठीक, और यहाँ पर 3 साइकिल्स बनी हैं। तो फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाई पिच हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, कम पिच होगा, लो पिच होगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो कि है क्वालिटी और टिम्बर। इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। इट enables us to distinguish between sound of same pitch and loudness produced by different musical instruments. It depends on the mixture of frequency present in it. देखिए ये ना हमें जो भी सेम पिच के साउंड या लाउडनेस प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है कि लाइक अगर सेम पिच है, सेम लाउडनेस है तो भी जो भी हमारी इंस्ट्रूमेंट्स होंगी वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा ये सब प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हमारा हेल्प करता है कि कौन सा, जैसे हमारा पियानो बज रहा है तो पियानो का कौन सा साउंड निकलेगा, या फिर वायलिन बज रहा है तो उसका कैसे साउंड होगा। तो ये सब डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। जिन जिन ऑब्जेक्ट्स का पिच और लाउडनेस सेम होता है उन सब में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, मतलब डिफ्रेंशिएट करता है कि ये अलग है और वो अलग है। गॉट इट। तो आप लोग को समझ आया होगा। अब आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।